हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी के क्लासेस 1 to 4 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैथ की आपको कंटिन्यू क्लास दी जा रही है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज नया टॉपिक है पार्टनरशिप। अब देखते हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। वैसे इसके क्वेश्चन आसान होते हैं, बस लैंग्वेज काफ़ी बड़ी होती है। आइए देखते हैं। पार्टनरशिप को समझने के लिए एक चीज़ जरूरी है, बस वो क्या है, वो ये है पूंजी। पूंजी जो लगेगी वो किसी की पूंजी, अगर पूंजी को हम समय से गुणा कर दे तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, लाभ निकल कर आता है। बस ये ध्यान रखना कि पूंजी को अगर समय से गुणा कर दे तो लाभ निकल कर आता है। अगर इसी में पूंजी पूछ लेता है, पूंजी, तो ये लाभ के बटे में समय चला जाएगा। ये ध्यान रखना, बस समय चला जाएगा। और इसी प्रकार अगर समय पूछने लगे तो जो लाभ होगा उसके बटे में पूंजी चली जाएगी। पूंजी मतलब राशि चली जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट लॉस ध्यान रखना है कि इस चीज को ध्यान रखना है। बस ये चीज मेन है। ये चीज समझ में आ गई तो समझ लो पूरी साझेदारी समझ में आ गई है कि पूंजी की मल्टीप्लाई अगर हम समय में कर देंगे तो हमें लाभ प्राप्त होता है। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे। इसी बेस पर आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। ए और बी सी ने 3, 4, 6 के अनुपात में पूंजी लगाई हो और कारोबार के अंत में लाभ इतना हुआ हो, 9, 8, 3 के अनुपात में बांटा गया हो, तो उनके द्वारा समय का अनुपात, तो उनके द्वारा समय का अनुपात क्या होगा, ये चीज बतानी थी। अभी हमने क्या कहा था कि पहला पूंजी किस किस में है, ए बी और सी में, किस अनुपात में लगी है, 3, 4 और 6 के अनुपात में। समय का उसने पूछ लिया है, ठीक है, और लाभ का दिया है। लाभ का अनुपात कितना दिया है, 9, 8, 3, 9, 8 और 3। हम पहले क्या करते थे कि पूंजी गुणा समय बराबर लाभ आया था हम। अब इस बार हमें समय निकालना है, तो समय अगर निकालना है तब क्या करेंगे हम, समय के लिए बताया था कि लाभ बटे पूंजी हो जाएगा। ठीक है, नहीं यही तो बताया था, इसके समय का अनुपात निकल जाएगा। अब इनका समय का अनुपात निकालने के लिए लाभ कितना है, पहले का ए का 9 और बटे पूंजी कितनी है 3, तो इसका कितना निकल गया 3। बी का कितना है, लाभ 8 है, पूंजी कितनी लगी है 4, तो इसका समय कितना निकल गया 2, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। और सी का कितना है 3 और पूंजी कितनी लगाई 6, तो इसका कितना आ गया 1/2। अगर हम इसका अनुपात बनाने लगते हैं तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ए कितना आया है 3, बी कितना है 2 और सी कितना है 1/2। नीचे अपॉन में 2 है तो इसकी गुणा हो जाएगी 6:4:1। ये इनका किसका टाइम का अनुपात आ गया, ये हो गया। बस ये समझाने के लिए इतना बड़ा क्या, वरना यही हो जाता। 3 के अपॉन में 2 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। और जब इसे काटेंगे तो ये 1/2 आगा, और ये 2 इसे 6 बना देगा और इसे 4 बना देगा, और ये 1 का 1 रहेगा। ये इसका अनुपात आता है यहाँ। ये समझाने के लिए बताया ताकि आगे क्वेश्चन आए तो कोई परेशानी ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है कि 5,000 निवेश करके राम एक व्यापार चालू करता है। 6 माह बाद 8,000 का निवेश करके श्याम साझेदार हो जाता है। यदि वर्ष वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में 1800 का लाभ हुआ तो श्याम का भाग बताना है कितना है। देखेंगे, ये राम है और ये श्याम है। कितने रुपए लगाए राम ने, पूंजी कितनी है इनकी, पूंजी हो गई, ये इसने लगाए 5,000 रुपए और इसने लगाए 8,000 रुपए। इनका रेशो बना लेंगे तो कितना रेशो आ गया इनका, 5 और 8 का रेशो। क्लियर इतनी बात। फिर कहा कि 6 माह बाद 8,000 रुपए का निवेश किया। 6 माह बाद यानी कि वर्ष के अंत में। वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद कितने महीने बचे, कितने महीने राशि लगी ये बताना। तो इसकी राशि लगी 6 माह के लिए और इसकी पूरे माह के लिए, तो ये आ गया उनका समय। फिर क्या कहा, यदि वर्ष के अंत में 1800 का कुल लाभ हुआ। अब लाभ निकालने के लिए क्या बताया था कि इनकी आपस में गुणा, इसका कितना आ गया 60 और इसका कितना आ गया 48। इसे भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे भी छोटा कर लेंगे, 12 चौक 48 और 12 पंजे
7। तो लाभ का जो अनुपात आया उनके पास कितना आया, 5:4। अब देखिए हमारे अनुसार लाभ कितना है, 9, लेकिन उनने वैल्यू कितनी दी है, 1800 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 रुपये। तो श्याम का भाग कितना था, श्याम का ये बताना है, इस लाभ में श्याम का भाग कितना था। तो ये कौन था, राम, और ये कौन था, श्याम। एक की वैल्यू 200, तो 4 की वैल्यू 800, सॉरी 8000 नहीं, 800 रुपये किसके हैं, ये श्याम के लाभ के। अगर पूछता कि राम का कितना लाभ है, तो राम का 1000 रुपये, राम का 1000 रुपये लाभ था, और 800 रुपये श्याम का था, तभी तो 1800 रुपये है। इस तरह सवाल करने हैं, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, ए ने 9000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी ने 54,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में हो बांटा गया हो, तो व्यापार आरंभ करने के कितने महीने बाद बी साझेदार बनेगा। तो पूंजी लगा लेते हैं, ए और बी, पूंजी का अनुपात कितना है, 90,000, और ये कितना है, 54,000। 3 जीरो से 3 जीरो हटा दो, और ये काट देंगे, 18 तिया 54, और 18 पंजे 90। ठीक, तो कितना अनुपात आ गया इनका, 5:3 का अनुपात आ गया। और क्या दिया था, उनका लाभ दिया हुआ। अब क्या कहा उन्होंने, एक व्यापार आरंभ किया, कुछ समय बाद बी ने कितने रुपए लगाकर साझेदार हो गया वर्ष के अंत में। बी की बात हुई है, लेकिन ए का जो रुपया लगा इधर लिख लेंगे ऐसा, ए और बी, पूंजी का अनुपात कितना आ गया, 3, और उनका लाभ कितना है, लाभ नीचे आता है ना, लाभ नीचे, तो लाभ नीचे लिखेंगे 2 और 1, ये उनका प्रॉफिट आ गया, और ये उनकी राशि आ गई। ठीक, अब कहा क्या है कि इसने जो लगाए हैं कुछ महीने बाद लगाए हैं, कुछ समय के बाद, लेकिन वर्ष के अंत में। तो इसने तो पूरे वर्ष लगाए होंगे, यहाँ इसका इस समय आ जाएगा टाइम, और इसने मान लो ये 30 समय बाद लगाए पैसे। क्लियर है, इतनी बात समझ गए कि इनका जो रेशो निकला पूंजी का 5:3 के रेशो में निकला, और प्रॉफिट जो इनका लाभ था वो 2:1 के अनुपात में है। ए ने तो पूरी राशि लगाई वर्ष के अंत तक। देखिए पूंजी का अनुपात आया 5:3, और समय का था, इसने 12 महीने के लिए लगाई, लेकिन 30 समय बाद लगाई, लाभ उनका ये था। तो जब हम इसकी गुणा कराते थे ये मिलता था, तो 12 पंजे 60, 60, और इधर जब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3t बराबर में 2:2:1। इसे सॉल्व कर लेंगे बस। हम जब इसे काटेंगे तो ये इसे काटेगा 3 कितनी बार, 20 बार, और ये 2 इसे काटेगा कितनी बार, 10 बार। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ, 10 माह। तो उसने 10 माह बाद लगाया होगा, तब उसका ये साझेदार बना। वो 10 माह के बाद उसने कहा कि कितने माह बाद उसने राशि लगाई थी। ठीक है, एक बार देख लेंगे। पूंजी का अनुपात ये है, समय ये है, क्योंकि बार बार वर्ष के अंत तक तो उसने 12 महीने तक लगाई, बी ने कुछ समय बाद, मान लो 30 समय बाद लगाई, 2:1 का लाभ मिलता है उन्हें। तो 12 पंजे 60 बटे 3t बराबर में ये अनुपात आ गया, लाभ का अनुपात है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। क्वेश्चन एक बार देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा, भारी कुछ। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यापार में प्राप्त लाभ में ए और बी के भागों का अनुपात इतना है। भागों का, लाभ में, लाभ की बात हुई, अनुपात व्यापार, यदि बी ने व्यापार में 80,000 पूरे वर्ष के लिए लगाए हो, तो ए ने 72,000 कितने के लिए लगाए होंगे। देखेंगे सवाल, पूंजी किसकी है, ए और बी की, कितनी लगाए, ए ने 72,000 और बी ने 80,000। काट देंगे इसे, 3 से ये 3 हटा दो, इसे काट देंगे, काटियो इसे, कहीं से कट रहा है, हल्का कर लिया करो, 36 कर लो, इसे 40 कर लो, और 4 से काट देंगे, 4 नम 36, और 4 दाई 40। तो ये अनुपात कितना आ गया, 9 और 10 का अनुपात आ गया। ठीक है, नहीं। अब करना क्या था, लाभों का अनुपात कितना दिया है, ये है, लाभों का अनुपात ये दिया है, तो ये तो पूंजी का अनुपात आ गया। मैं इसे दोबारा से लिख देता हूँ जरा एक बार, ये चलो कोई नहीं, यही बना देता हूँ पूंजी। पूंजी के बाद क्या आता है, समय, और समय के बाद उनका लाभ आता है। तो ये क्या दिया है, लाभ का अनुपात कितना दिया है, 3:1
5। अब क्या कहा था कि बी ने व्यापार में 80,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए लगाए। बी ने कितने वर्ष के लिए लगाए थे? 12 के लिए। लेकिन टी का बताना है, यहाँ टी मान लेंगे बस। कर क्या रहते हैं हम? इसकी गुणा करा रहे थे और इसकी गुणा करा रहे थे। तो ये कितना हो जाएगा? 90 अपॉन 12 दाई 120, और बराबर में क्या अनुपात बनना था इसका? 3 और 5, 3:5। ठीक, ये काट लेंगे। ये कितनी बार? 3 तिया 9। ठीक, और ये कितनी बार? 40 बार। और ये 5 कितनी? 8 बार। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 माह के लिए लगाया था, जो रुपया लगाया था ए ने 72,000। क्लियर है? ठीक है, उम्मीद है करते हैं समझ में आ गया होगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।